हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? वीडियो आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सके। बढ़ाइए। आपने यहाँ पे पहले ब्रेक मार के क्लच बाद में दबाया, आपको पहले क्लच दबाना था। हल्का राइट रखो, लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगी। हाँ, और लेफ्ट आओ, थोड़ा जगह है। चलो लेफ्ट आओ। अब राइट वाला पैर कहाँ रखी पड़ी हो, ये पूरे एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। आपको रखना था ब्रेक पे, आप रखी थी एक्सीलेटर पे अभी, और आपको भी यहाँ दबाना था पहले पूरा क्लच, आपने मार दिया ब्रेक। तो जब ट्यूनिंग ही नहीं सेट हो पाएगी तो गाड़ी अच्छे से कैसे चल पाएगी, चलेगी? जब आपको फुल क्लच लेना था तो आपने ब्रेक पहले मार दिया, जब अभी आपको ब्रेक पे पैर रखना था तो आपने एक्सीलेटर दबा रखा था। तो ये तो एक्सीडेंट के ही कारण है। सामने वाला डर गया बेचारा, देख रहे हो वकील साहब कैसे घबरा गए। उनको लगा कि मैडम ले गई मेरी गाड़ी। पहले आपको ये समझना है कि मुझे कब क्लच लेना है, कब ब्रेक लेना है। देख रहे हो आंटी कितना बेचारी डर रही है। एक महिला दूसरे महिला को स्पीड बढ़ाइए। जाओ, हल्का सा एक्सीलेटर लो फुर्ती से और क्लच दबा के सेकंड गियर करो जल्दी से। ये जो आप झटके मार रहे हो हुर्र 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 करके, गाड़ी अच्छे से फ्लो में चल पा रही है? बताइए, अब चल पा रही है? तो क्यों नहीं चल रही मैडम? चेंज करिए सेकंड गियर फटाफट जल्दी से। क्लच ही नहीं दबाया है, हे भगवान। मैडम आपने सीट बहुत आगे कर रखी है, अपनी हाइट के हिसाब से सीट आपको रखनी चाहिए। अब ज्यादा कंफर्ट है, पहले ज्यादा कंफर्ट था। तो फिर आप बच्चे की गोद में बैठे पड़े हो, कहाँ से पॉसिबल होगा? आप हाइट के हिसाब से अपनी सीट एडजस्ट करेंगे ना। आपने इतनी ज्यादा सीट आगे कर ली थी जिसपे 4 फीट के लोग गाड़ी चलाते हैं। कितनी हाइट है आपकी? 5.5। बताइए, 5.5 हाइट होने के बाद तो 4 फीट वाले की तरह हाइट में आपने सीट एडजस्ट कर रखी थी, तो आपके पैर ही नहीं खुल पाएंगे। बहुत सकरी गली है। और आप इधर नहीं देखती है लेफ्ट में, क्योंकि आप चलाती स्कूटी, तो स्कूटी में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, स्कूटी वाला फीलिंग इसमें रख रही है। अब लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, फुल क्लच दबाओ और हल्का सा ब्रेक लो। हाँ, लेफ्ट आओ अपना, हल्का सा ब्रेक और लेफ्ट आओ, स्पेस है, लेफ्ट आओ। हाँ, अब लेफ्ट टर्न करो, पूरा घुमाओ बस। अब सीधी करो, अपना लेफ्ट ही रखो, लेफ्ट लेफ्ट। पता है, लेफ्ट का आपको जजमेंट तभी आ पाएगा जब आप इस लेफ्ट वाले ओआरबीएम को हर एक सेकंड में देखेंगी। हर एक सेकंड में देखेंगी कि मेरे लेफ्ट में 1 फीट जगह, 2 फीट जगह, 4 फीट जगह, तभी आपको समझ में आएगा। गाड़ी सीधा सीधा चलाना बहुत आसान है, लेकिन कार के लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए इस लेफ्ट वाले ओआरबीएम को जब आप चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लेफ्ट में क्या है। यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न करना, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का ऊपर को। हाँ, क्लच और ब्रेक पे पैर रखे टर्न करना है। जैसे लेफ्ट वाला ओआरबीएम क्रॉस करे, बस 1 राउंड स्टीयरिंग का घुमा देना। अब 1 राउंड घुमा दो पूरा 60 डिग्री, पूरा 1 राउंड घुमाना चाहिए था। अब सीधी कर लो। इसी गली में राइट जाना है। हाँ, देखो फिर एक्सीलेटर पे पैर लेके चली गई है मैडम। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। यही गलत फहमी में तो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबता है। हम सोच रहे कि हमने ब्रेक पे पैर रखा और पैर हमारा पहुंच गया होता है एक्सीलेटर पे, और सडन जरूरत होती ब्रेक की, दबा देते हैं एक्सीलेटर। अपना लेफ्ट ही रखो। हाँ, इस मिरर को देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि हमेशा हमें राइट में स्पेस ज्यादा छोड़ के चलना है, आगे से लेफ्ट लेना है स्लो करके। हाँ, फिर यहीं से लेफ्ट। एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप एक्सीलेटर नहीं लोगे फर्स्ट और सेकंड गियर में तो भी कार आपकी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, रुकेगी
नहीं, जो ये कंफ्यूजन के चक्कर में आप ब्रेक की जगह एक्सेलेटर पैर लेके चले जाते हो, यही नहीं करना है। अब यहाँ से हमें राइट टर्न करना है। यहाँ पे आपको हाफ क्लच लेके हल्का ब्रेक लेना था, जो कि आपने नहीं लिया। टर्न करो, अरे अरे फिर नहीं पूरा क्लच दबा पाए। देखो कहाँ रोड और कहाँ गाड़ी लेके चली गई। तो देवी जी, आपने इतनी स्पीड में स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी कुदा दी, आप स्लो ही नहीं कर पाई, आपने दूसरे गियर में गाड़ी कुदा दी। तो करना ही पड़ेगा बैक। न्यूट्रल करो, पूरा खींचो अपनी तरफ, खींच के छोड़ो, हाथ हटाओ, लग गया, जाओ। लेफ्ट घुमाओ स्टीयरिंग मेरी तरफ, और घुमाओ, बस जाओ पीछे, छोड़ो ब्रेक। अब पूरा क्लच दबाओ, देन ब्रेक। मैडम आप क्लच नहीं दबा पाती, मजबूरी में मैं दबा रहा हूँ, या आप नहीं चला रही हो गाड़ी, ये मैं पूरी गाड़ी में कंट्रोल कर रहा हूँ। आप इसको फर्स्ट गियर में करिए। आपको लग रहा होगा आप चला रहे हो, आप नहीं चला रहे हो, मैं पूरी गाड़ी कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ से क्लच ब्रेक से। राइट घुमा लीजिए, लाइए। तो मैडम न्यूट्रल होके गियर रखता, आप तीसरे गियर में से पहला गियर कहाँ से लगेगा। चलो, इतना गाइड करने के बाद ये हाल है। चलो बढ़ा लो, ब्रेक छोड़ो और घुमाओ स्टीयरिंग, और हाँ, अब सीधी कर लो। अब आगे से राइट जाना है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रही है। जब स्पीड ब्रेकर आया था तो आपने क्लच लेके ब्रेक लेके गाड़ी को स्लो डाउन क्यों नहीं किया था। अब इसी गली में लेफ्ट, फिर देखो एक्सीलेटर पे लेके चली गई थी पैर। यही कमी है आपके अंदर। आपका मन ये मान ही नहीं रहा है कि बिना एक्सीलेटर गाड़ी चल सकती है, क्योंकि आप चलाती स्कूटी, तो स्कूटी में कान खींचोगे तब वो आगे बढ़ेगी, और इसमें ना भी खींचोगे तो पूरे दिन आप इसी पहले गियर में चला सकते हो। पूरे दिन आप पहले गियर में बिना एक्सीलेटर, आगे से राइट। आगे से फिर लेफ्ट जाना है। जैसे लेफ्ट वाला ओआरबीएम पूरा क्रॉस कर जाए, एक राउंड घुमा देना, उसको बोलते 60 डिग्री। अभी नहीं, अभी कहाँ से, अब घुमाओ एक राउंड पूरा, बस इससे ज्यादा नहीं। वेट, अब सीधी करो। ये जब मिरर निकल गया, इसका मतलब आप पूरी स्टीयरिंग आप घुमा सकते हो एक राउंड। अब इस बार ध्यान रखना, जब मैं बोलूंगा लेफ्ट जाना है सिग्नल दो, और यहाँ पे देखते रहो, जब मैं बोलूंगा एक राउंड घुमा, ब्रेक पे पैर, मैम आप एक्सेलेटर पे लेके चली जाती बार बार। अभी तो मैं बैठा हूँ, घुमाओ एक राउंड। अभी तो मैं बैठा हूँ, मैं संभाल लूंगा। अगर आप अपनी गाड़ी चलाओगे, आप सोचोगे ब्रेक दबा दोगे, एक्सेलेटर जब तक आप समझ पाओगे तब तक गाड़ी ठुक चुकी होगी आगे। अब एक्सेलेटर ले सकते हो आप। अब कार आपके कंट्रोल में आ गई है पूरी तरीके से। अभी स्पीड बढ़ा लीजिए और क्लच दबा के सेकंड गियर करो। अब देखो पूरी गाड़ी लहराई नहीं लहराई स्टीयरिंग से, क्योंकि गलत जगह अपनी स्टीयरिंग पकड़ रखी है। यहाँ हाथ होना चाहिए, वहां रख रखा था, इधर गियर खींच रहे, उधर स्टीयरिंग खींच रहे थे, इसलिए दिक्कत आई। अब देखो ब्रेक पे पैर आना चाहिए था आपका, आया गड्ढे में कूदा। मैडम तो पहले से देखना होता, वही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वहां अपने गाड़ी क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई थी, क्योंकि आपकी रोड पे नजर नहीं है। आपको ये नहीं, राइट जाना है यहाँ से स्लो करके, पहला गियर करिए क्लच दबा के, क्योंकि मेन रोड पे आप निकल रहे हो। हाँ, हॉर्न दीजिए, इधर ही आएगा वो, रोक लो, स्टॉप। हाँ चलो जाओ, पहले ब्रेक छोड़ो, बंद हो जाएगी गाड़ी। क्लच नहीं दबा पाती हो आप दिव्या जी, पूरा क्लच नहीं दबा पाती हो, इसलिए गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव रहती है। आप सोचते हो मैंने रोक लिया है। चलो, मेरी गाड़ी में क्लच थोड़ा ताकत लगा के दबता है। चलो रेस लो हल्का सा, टर्न करो राइट, टर्न करो। हाँ
वो देखो राइट वाला पैर एक्सीलेटर पे रखे हुए हो। अभी जो 4 दिन पहले कांड हुआ सिया कॉलेज पे, बस यही कारण की वजह से हुआ था कि सोच रहे हम ब्रेक और दबा रहे हम एक्सीलेटर। अभी बढ़ा लीजिए स्पीड, बढ़ाइए। अब क्लच दबा के सेकंड गियर करूं, 12 o'clock पे फिर आपका हाथ नहीं आया है गियर बदलते टाइम। स्टीयरिंग सही से पकड़िए 3 और 9 पे। स्लो कर लीजिए, स्लो कर लीजिए, रुकने वाले नहीं है। आगे से राइट। अब देखो लेफ्ट में आपने कितनी जगह छोड़ रखी कि एक बाइक वाला आराम से निकल गया है। ये आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आपने लेफ्ट में जगह छोड़ी है, क्योंकि धीरे 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 गाड़ी आप राइट लेके भाग जाते हो। ये देखो राइट वाला पैर एक्सीलेटर पे ले गई है। होना चाहिए ब्रेक पे, तो आप ऑटोमेटिक टर्निंग पे एक्सीलेटर पे लेके चले जाते हो। क्यों जाना चाहिए जब हमें एक्सीलेटर ही नहीं लेना, तो एक्सीलेटर पे पैर क्यों जाए हमारा। अपना लेफ्ट ही रखिए। हाँ, टर्निंग पे तो फाइनली हमें एक्सीलेटर को छोड़ के ब्रेक पे आ जाना चाहिए, पैर को ब्रेक पे होल्ड रखना चाहिए। अपना लेफ्ट ही दबा के रखो। सो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।